परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर, और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो, कुत्ते जितनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पहुंच से दूर हो चुके। अब जानबूझ के हाथी ते तला पड़ जाएगा डर के, उसके भौंकने थे तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें इस हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आपको। अब एक दिन क्या हुआ कि जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के बच्चे को परमात्मा आकर मिले थे, और गांव वाले उस गरीबदास साहिब जी को पागल कहने लगे, बावड़िया बावड़िया कहने लगे, बावड़िया पागल है, पता नहीं क्या क्या भौंक रहा सारा दिन, चुप पे ना होता है। एक दिन ये दादू पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के एक संत बने हुए थे, घर त्याग के वैराग ले लिया था, सन्यास ले रखा था बच्चों से फ्री होकर के। वो छुडानी गांव में अपने शिष्य के घर आ गए, और वो ऐसे ही 2-3 वर्ष में चक्कर लगता था उसका। उस शिष्य ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे पागल कर दिया, एक संत ने जंतर मंत्र करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, कई पाली थे गवाले, उनने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया, जंतर मंत्र कर दिया, ये तो मर गया था, पता नहीं क्यों कैसे दया करी भगवान ने, लड़की की अर्ज सुन ली, ये जीवित हो गया पर पागल हो चुका है। 3 साल से सारा इलाज करा लिया, झाड़े झूड़े लगा लिए, और सब दवाई वैद्यों से भी ले ली, कोई आराम नहीं होया। और कहते हैं जी, वो शेष कह रहा है जी, संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो उसका जीवन ठीक हो जाए। अब गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, थोड़ा बहुत झाड़ा झूड़ा लाना वो भी जाने था। अब बुला कर लाए गरीबदास जी और उसके नाना जी, और साथ में और कई गांव के बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति आके। तो उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा कि बच्चा, बेटा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया बाबा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब दादू पंथी ये परमात्मा लगातार गरीबदास जी ने को 15-20 मिनट तक वो वाणी बोलते रहे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास का जठरग्नि प्रपाले। तो इन वाणी को सुनकर उस दादू पंथी संत गोपाल दास के हृदय में हलचल मच गई, और वो तुरंत समझ गया कि यूं तो भाई बावड़ा को ना, ये तो सबसे समझदार है, ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को खींच रही है। 65 साल का वृद्ध 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, भगवान
हे महाराज ये वाणी लिखवा दो, आप तो बहुत प्यारी वाणी बोलो। तो गरीबदास जी बोले नहीं, उठ कर चल पड़े। पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध, आगे आगे गरीबदास जी। अब गांव वालों ने सोचा इस बच्चे के अंदर तो को बड़ी बला बढ़ रही है, बाबा जी भी कभी सुरूर हो गया, इसका तो असर हो गया, इसका साथ साथ हो लिया। अब वो के जान दबो दादू पंथी संत ने कहा, गांव वाले बावड़े तो तुम हो, यो बावड़िया को नहीं। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले दुनिया स्याणी का, उसको महापुरुष को तो बावड़िया कहा, अगर तेरा सारे पशु पशु बन गए, और उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने मौन तोड़ा और कहा कि भक्त यदि कंप्लीट लिख है तो मैं बोलूंगा, लिखवाऊंगा, कभी कहीं बीच में छोड़ दे। तब उसने कहा गोपाल दास ने कि महाराज जी मैं तो कति फरी हो का आया हूं घर से, और मैं ऐसे ही परमार्थ में लगा हुआ हूं, आप दया कर दो, लिखवा दो दाता, कलयुग के जीवों के लिए तो ये अमृत सिद्ध होएगी, ऐसी वाणी कदे देखी ना सुनी। तब गोपाल दास जी लिखा करते थे और गरीबदास जी बोला करते थे। गरीबदास जी का ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था, और गांव से थोड़ी ही दूरी पर वो स्थान था। वहां बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे और दादू पंथी संत लिखा करते थे। तो इस प्रकार वो लिखा हुआ आंखों देखा सारा कुछ विवरण गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात गरीबदास जी का दिया हुआ एफिडेविट वो दास के पास उपलब्ध है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल है, और उसी से आपको दास ये ज्ञान सुना रहा है। इस प्रकार आज का जो दिन है पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है। परमात्मा आए और हमारे लिए एक छाप छोड़ गए कि गरीबदास जी को गवाह बना गए और अनमोल अमृत ज्ञान पुनः प्रदान कर गए। क्योंकि काल ने ये कहा था जब परमात्मा प्रथम बार आए थे सतयुग में, और उनसे कहा था पर जोगजीत रूप में थे, अपने पुत्र के रूप में। तो काल ने कहा था जोगजीत तुम कहाँ जाओगे? तो परमात्मा ने जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में खड़े थे कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी जीवों को परमात्मा की जानकारी दूंगा। परमात्मा के आदेश से मैं नीचे जा रहा हूं, और आपने भगवान मिटा दिया, तो आप स्वयं अपने आप को भगवान सिद्ध कर बैठा। तूने कैसा जुल्म कर दिया। अरे भले आदमी, इन बच्चे थे, इनसे तो गलती होगी, आपने इनका उलिया बिगाड़ दिया। ऐसा सांग निकाल दिया, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, गंदी नाली के कीड़े। तो तेरे को लज्जा नहीं आती? तब वो कहता है मेरे को श्राप दे रखा है 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का और 1.25 लाख उत्पन्न करने का, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा और नीचे जाकर देखा तेरे को बनाऊं ठीक है। तू आ कैसे गया मेरे लोक में? क्योंकि मैंने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड ले रखे हैं। तब कबीर साहब बता रहे हैं धर्मदास जी को कि मेरे ऊपर ना ऐसे झपटा जैसे मुझे अभी मार डालेगा। और धर्मदास पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत करते हैं परमात्मा कि यहाँ की चाहे कितनी बला हो, कैसा ही कोई क्यों ना हो, चाहे भैरव बैताल और काल भी खुद क्यों ना हो, इस सतनाम का सुमन कर। प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, और सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का, सतनाम प्राप्त है सतनाम का सुमन शुरू कर देना चाहिए। किसी प्रकार की आपत्ति चाहे सपने में भी क्यों ना हो या वैसे प्रत्यक्ष में हो, तो भाग जाएगा, कोसो नहीं पाएगा आपको। तो धर्मदास जी को बता रहे हैं कि जब मेरे ऊपर काल ने झपट्टा मारा मुझे मारने के लिए, मैंने सतनाम का सुमन कर दिया धर्मदास, और काल ऐसे कंडम होकर गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, पड़ा पड़ा तड़पता है, कुछ बसावा नहीं। तब इसने पता लग गया कि इसके पास कोई प्रबल शब्द शक्ति है, तो चापलूस बन गया ये काल, और
धीरे धीरे नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ दिए और नो कहे तो मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोग जीत रूप में परमात्मा खड़े थे जो, और काल भी उस परमात्मा का ही पुत्र है। तो कहता कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। अब छोटे तो गलती करते हैं, बड़े सदा क्षमा करते हैं। अब पुण्यात्मा, यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है। पहले तो अपनी ताकत आजमाएंगे, और जब ताकत तक पारना पड़े फिर चापलूसी तक काम लेंगे। तो उसने चरण पकड़ के कहा, मैं तो आपको पिताजी के यानी परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे परमात्मा बोले ठीक है, माफ कर दिया। तब काल कहने लगा, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, और आप भगवान के नुमाइंदे हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास पूरी पावर है, मेरा कुछ वो त्रुटि पूरी कर दो, मेरी कुछ डिमांड है वो पूरी कर दो, और फिर नीचे चले जाओ बेशक। तो परमात्मा ने कहा, बोल क्या चाहता है? कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए। तब कहा कि 3 युगों में परमात्मा ने ये कहा था, मैं नीचे जाऊंगा, सबको सच्चा नाम सही रास्ता मार्ग बताऊंगा, भगवान की का परिचय दूंगा, और सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके सबको पार करूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। तो इसको मुश्किल होगी थी कि कहीं मेरा लोक ना उजाड़ दे। प्रतिज्ञा करवा ली कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, तथास्तु, तेरे को मैंने वरदान दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि चौथे युग जब कलयुग में मैं अपने जीवों को समझाऊंगा, ले जाऊंगा। दूसरा इसने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, जब जोर जबरदस्ती से ये ज्ञान मत किसी को देना, और जो जबरदस्ती ना ले जाना यहाँ से। आप अपना ज्ञान सुनाना, आपके ज्ञान से आपको भगवान मानकर, आपको परमात्मा को परमात्मा मानकर जो भक्ति करे वो आपके, और मेरे भक्ति करेंगे, मेरे मंत्रों का जाप करें और मेरे ज्ञान पर आश्रित रहें, वो मेरे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ये तो है ही, मेरे को तो वही समझेगा जो मेरे ज्ञान से परिचित होगा। परमात्मा ने सब स्वीकार कर ली, उसकी सारी डिमांड। और भी 2-3 थी, वो फिर बताएंगे, अभी समय नहीं। तो तब एकदम आंख पलट गया भस्मागिरी की तरह, और कहने लगा, 12 पंथ करूं मैं साझा, जब कलयुग आओगा ना, सभी प्राणियों को भक्ति मार्ग में विचलित कर दूंगा, और इनको इतना विकारी बना दूंगा, और इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बनाकर इनको एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगा, और देवी देवताओं मंदिर मूर्तियों तक सीमित कर दूंगा, तीर्थ व्रतों के ऊपर उलझा दूंगा। और तब तुम जाओगे, तब परमात्मा ने कहा कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा। उसको तो यही कहना था कि अपना अंश भेजेंगे, और फिर तुम्हारे सारे ज्ञान को ठीक कर देगा, वो सबको ये ज्ञान देगा। तो उस समय वो काल कहता है कि उस समय तक तो इनको इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे, और फिर नकली पंथ चला दूंगा, तेरे कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चला कर सब्जियों को भरमा दूंगा। और जब तुम्हारा जाएगा ना कोई हंस, तो सब उसके साथ वाद विवाद करेंगे, विरोध करेंगे, मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के, और तेरी एक नहीं चलेगी जोगजीत, अब बेशक चले जाना। तो क्या कहा काल ने, 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखे बहुत बार, उसके अतिरिक्त और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, इसी से निकली ब्रांच जय गुरुदेव पंथ मथुरा,
और जनोद वाला जो ताराचंद वाला, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जो यहाँ पर गंगुआ पंगुआ, गंगुआ के आसपास यहाँ वाला, ठाकुर जी वाला, और ये राधा स्वामी व्यास वाला, आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में है, निरंकारी पंथ है। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं, और फिर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे, मेरे वकील बनकर खड़े हो गए। तब परमात्मा ने कहा था तुम अपना काम करेंगे और हम अपना करेंगे। तब धर्मदास जी ने पूछा था भगवान जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, अभी तो 5000 वर्ष बीता है और अभी तक तो कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत जीवित है और आपके साथ इतना विरोध हो रहा है, और फिर आप कह रहे हो कि फिर आओगे कलयुग में इस समय के आसपास, तब कैसे समझाओगे? तब परमात्मा ने कहा था धर्मदास ये मेरा काम है, वो तो बालक है, उसको क्या पता मैं कैसे लीला करूंगा। तब धर्मदास जी को मालिक ने बताया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, जब अपना दास भेजूंगा, उस समय तक ये सभी नकली पंथ चल चला कर फाइनल हो लेंगे और इन्होंने जो कहना सुनना उनकी पुस्तक बनकर समाज में प्रवेश हो चुकी होगी, इनकी सीडी डीवीडी बन चुकी होंगी। तब मेरा दास जाएगा, इनके पकड़ पकड़ के ज्ञान को मेरे सदग्रंथों से मेल करेगा, इनको सबको फेल करेगा। और तब मुझे मेरे बच्चे पहचान कर सतलोक आएंगे। तो पुण्यात्माओं वो समय आ गया है और ये दास, वो परमात्मा का भेजा हुआ दास आपके लिए उपस्थित है। अपना कल्याण कराओ और सतलोक जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उन्हीं को ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, स्वयं आकर के अपना ज्ञान हमारे लिए विस्तार से बताते हैं कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनो आया क्या काम। मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति करना, शुभ कर्म करना और पुण्य दान करके अपना मोक्ष कराना। और ये ना करके हम अन्य ही जुगाड़ में यहाँ की अस्थायी व्यवस्था को ही सुचारू बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये आपकी बुद्धिमता नहीं है। मनुष्य जीवन का मुख्य काम है पूर्ण संत की खोज करें, उसके पश्चात उसके बताए अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना मर्यादा में रहते हुए करे और अपने निर्वाह के लिए भी कार्य करे, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा स्थान मिला है और ऐसा शरीर है, ये किराए पर चलेगा। इसमें सुबह शाम कुछ डालते रहोगे तो ये आपका बॉडी, आपका शरीर काम करता रहेगा, अन्यथा ये खराब हो जाएगा। और जिस लोक में आप रह रहे हो यहाँ कर्म करके ही प्राप्त होगा। और जो सत साधना जिसको मोक्ष प्राप्ति की विधि बता कहते हैं कि जो सच्ची साधना सतगुरु से प्राप्त हो जाती है
उस भक्ति के करने से पूर्ण मोक्ष हो जाता है। पूर्ण मोक्ष प्राप्त प्राणी उस लोक में चला जाता है जहां पर इसको कर्म किए बिना ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर उसको निष्कर्मे मोक्ष कहा है। वहां जाने के बाद बगैर काम किए ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए आप जिस स्थान पर रह रहे हो, ये आपने कर्म करते करते भक्ति करनी पड़ेगी। निर्वाह के कर्म करते करते आपको भक्ति के कर्म भी करने पड़ेंगे। इसलिए प्रत्येक सदग्रंथ के अंदर जो प्रावधान है वो इसी प्रकार का है। सबसे पहले आपको श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण देते हैं कि उसमें कैसी भक्ति करने को कहा है और उस भक्ति के करने का तरीका कौन सा है और वो साधना है कौन सी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे ज्ञान का जो आश्रय कर लेते हैं, कौन से ज्ञान का? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में एक विशेष उल्लेख है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से स्वयं ही यहां आकर के एक यथार्थ ज्ञान बताता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं। उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के उस तत्व ज्ञान को अर्जुन ग्रहण करो। यदि आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहते हो, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में जो प्रमाण दिया है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान अर्थात उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेते हैं और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, वे व्यक्ति फिर क्या करते हैं? जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते तत् ब्रह्म विदु कृत्स्नम अध्यात्म अखिल च कर्मम। वो व्यक्ति जो उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित हैं, वे केवल जरा यानी वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, उससे मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से, कि बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आज कोई कोढ़ी है, कोई रोगी है, कोई कैंसर पीड़ित है, किसी को अधरंग मार गया है, किसी की जुबान नहीं है, कोई गूंगा, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा, कोई दोनों टांग कट गई है, कोई और अन्य भयंकर आपदाओं का सामना कर रहे हैं मनुष्य शरीरधारी प्राणी।
और अन्य प्राणी भी आप देखते हो, कोई कुत्ता है, खाद लगी है, कीड़े पड़े हुए हैं, टांग टूट गई, पिछले हिस्से को पैरालिसिस हो गया है, दोनों पैरों को लटका के घसीट रहा है, तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है कि जैसे कर्म आप इस मानव शरीर में करोगे वो आगे आपको भोग्य होंगे। इसलिए आप जी ऐसे कर्म ना करो जो आपको आगे उनका दंड भोगना पड़े। और पीछे गलती में जो भी कुछ हो चुका है उसका प्रावधान, उसका एक विकल्प बताया है परमेश्वर ने कि मेरी शरण में, यानी कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जो व्यक्ति आ जाता है उनके सभी पूर्व जन्म के जो अनजानपने में हुए पापों का नाश कर दिया जाता है और पापों से ही प्राणी को कष्ट होता है। आगे फिर वो इस ज्ञान से परिचित होकर के भविष्य में ऐसी गलती वो करता नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों के परिणामों से परिचित हो चुका है। तो वो व्यक्ति केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट, इस मनुष्य के ऊपर, मानव शरीर के ऊपर सबसे बड़ा भयंकर दुख है। प्रथम तो वृद्ध अवस्था का और दूसरा फिर मृत्यु। आप सारा जीवन लगे रहते हो अपने परिवार को सुरक्षित और सुखी बनाने के लिए, और कोठी कार फैक्ट्री जचाने के लिए, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है। बताओ किस काम पर सारा जीवन डिवोट कर दिया आपने, जो आपका था नहीं, आपके संग जा नहीं सकता, जिसको आप अनजानपने में अध्यात्म मार्ग का ज्ञान ना होने से, परमात्मा कहते हैं आप यहां अस्थायी वस्तुओं को स्थायी जानकर बालकों की तरह अपना सारा जीवन वही नष्ट कर देते हो। और जो कुछ भी आपके पूर्व जन्म के भाग्य में है और वही आपको मिलता है। आप अपनी चतुरता के कारण, अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण आप अपने भविष्य के कर्म और खराब कर लेते हो। इसलिए ये आपको एक तत्व ज्ञान रूपी दीपक दिया जाता है, एक टॉर्च दी जाती है, जिसकी रोशनी में आप अच्छे रास्ते पर चलें, गड्ढों और झाड़ जंखाड़ों में ना घुस जाएं जो आपको दुखदाई होते हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न जो करते हैं, तो जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए, इनको सुखी बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हो और भक्ति साधना करते नहीं, तो जो कुछ भी आपके पूर्व जन्म के संस्कार प्रारब्ध में, किस्मत में लिखा है, आपको केवल उतना ही मिलेगा। मासा घटे ना तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख। परमात्मा ने, विधाता ने आपके कर्मानुसार जो भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लेख लिख दिए, वो आपके किसी प्रकार के भी प्रयत्न से ना कम हो सकते हैं, ना वो बढ़ सकते, अच्छे या बुरे। फिर क्या बताते हैं, इसके साथ साथ एक विकल्प बताया है कि सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सच्चा सतगुरु, वैसे तो सतगुरु कहना पर्याप्त है, पहले तो सतगुरु शब्द की क्यों आवश्यकता पड़ी? गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन नकली गुरु घने हो गए, इसलिए सतगुरु शब्द संतों ने, परमेश्वर ने प्रयोग किया कि जो सच्चा गुरु है वो ही कारगर विधि बताता है। फिर ये सतगुरु निरे हो गए, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसार, जगमाल वाली, ये तेरे सारे निरंकारी, ये सारे सतगुरु कहने लगे।
तो इसलिए संतों ने एक शब्द और बोल दिया कि सच्चा सतगुरु। अब सतगुरु भी सच्चा चाहिए, नकली गणे हो गए जिनको कह खे का पता नहीं, अध्यात्म मार्ग ये जानते नहीं, इन्होंने भी सतगुरु जो अपने उपमा लगा ली। तो यहां बताया है कि सच्चा सतगुरु यानी सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले आपको सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सच्चे सतगुरु की। और पुण्यात्मा, इस विश्व में वर्तमान के अंदर इस दास के अतिरिक्त वो सच्ची साधना और ये तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान किसी भी आज के मार्गदर्शक के पास नहीं है। तो ये दास ही वो सच्चा सतगुरु है। क्योंकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं, श्रद्धालु, ये सोचते हैं कि अपनी बड़ाई आप ही कर रहे हैं। पुण्यात्मा, बड़ाई तो एक अलग वस्तु होती है, वो तो मूर्ख व्यक्ति किया करते हैं। सच्चाई को बड़ाई में नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान स्वयं आए थे, वो स्वयं कहा करते थे हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। अब कहते हैं अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े, दूसरा कोई बता ही नहीं सकता। तो कबीर भगवान कहते हैं आप पे आरती, वो परमात्मा आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झान झनकारा, आप नचे अब देखण हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पे मध्य आप पे समाऊं। तो अपने ज्ञान का, अपनी यथार्थता को आप ही बताना पड़ता है। यदि इस दास ने एक शब्द कहा कि इस विश्व में वो सच्चा सतगुरु ये रामपाल दास है, तो किसी को शंका है तो तोल कर देखो, जांच कर देखो, और फिर पता लगेगा, और फिर अपना कल्याण कराओ, अपना लाभ उठाओ। इतनी सी बात है, इसमें मान और बड़ाई की बात नहीं है। सच्चाई कहना कोई पाप नहीं, कोई बड़ाई नहीं, अभिमान नहीं। परमात्मा ने जब अपने आप को कहा हम ही अलख अलाह हैं, कुतुब गोस और पीर, यानी सभी जो भूमिका मैं ही कर रहा हूं, पूर्ण परमात्मा मैं हूं, और कुतुब यानी संत, पीर, गुरु, ये सब कुछ, सब भूमिका मैं ही करने आया हूं। जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा। आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होकर कहते हैं तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम आप ही परमात्मा हो, साहेब माने भगवान, और तुम साहेब तुम संत हो, संत भी आप ही हो, जो एक संत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो जो सच्चा ज्ञान रखते हो। और हंस एक सच्चा भक्त कबीरदास, 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 उन्होंने अपने साथ दास लगाया हमारे लिए संकेत करने के लिए कि यहां अभिमान नहीं चलेगा। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, और कंस के सी चानोर से वो हिरणाकुश बलवीर। जिन्होंने यहाँ मर्दानता दिखाई, जिन्होंने यहाँ बकवाद घड़ी, इसे बलि चले गए जिनकी जड़ामूल से समाप्त हो गए। तो यहाँ अधीन बनना पड़ेगा, और जितना आप अधीन नम्र रहोगे भगवान आपके उतना ही निकट आएगा। तो ये सभी जो परमात्मा ने रिहर्सल करके दिखाया हमारे लिए। तो रामानंद जी कह रहे तुम साहेब तुम संत हो, और तुम सतगुरु तुम हंस। हंस माने एक सच्चा भक्त जो सभी बुराइयों से बच के गुरु मर्यादा में रह के जो सत भक्ति करते हैं उनको हंस कहते। जैसे हंस एक पक्षी होता है, उसके अंदर एक विशेषता दी है प्रभु ने कि वो किसी भी सरोवर पर होगा, वो मच्छी नहीं खाता, मछलियां नहीं खाएगा, जीवन सा नहीं करेगा, वो केवल मोती खाता है, मोती, ये पहचान है उसकी। फिर उसके अंदर एक विशेष गुण है कि 1 किलो दूध में 1 किलो जल मिला दो आप, और जो ही वो चोंच उसमें डालेगा
अपने आप दूध अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा। उसमें ऐसा गुण दिया है दाता ने, तो दूध ग्रहण कर लेगा, जल को छोड़ देगा। तो इस प्रकार कहते हैं भाई, कोई काम करने से पहले दूध और पानी छान लेना चाहिए। यानी हंस का अर्थ है जो बुराई त्याग के केवल सच्चाई को ग्रहण करने वाले को हंस कहते हैं। तो कहते हैं तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीब दास आपके बिना तो और न दूजा अन्न से, आप ही मालिक हो। तो इस प्रकार अपनी जानकारी स्वयं देनी पड़ती है, अपना ज्ञान बताना पड़ता है, इसको अभिमान ना समझे। फिर जो प्रसंग चल रहा है कि जो क्रियाएं आप करते हो इस जीवन में, और यहां कोठी और बंगले बनाने के लिए परमात्मा कहते हैं, कहा चढ़ावे मैडिया, ये कोठी लंबी भीत उसार, और घर ते 3.5 हाथ गणाते 4.25। कहते क्यों बड़े बड़े इतनी लंबी लंबी कोठियां बनाने पर लगा रहा भोले आदमी, जो काम करने का वो कर। घर तो 3.5 हाथ गणाते 4.25। इस मानव का जो शरीर है प्रत्येक का, उनके अपने ये हाथ इतना बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं ये आपके 3.5 हाथ की आपका शरीर होता है। घर चाहिए तो इतना पर्याप्त है आपके लिए, और घना तो 4.25, 3.5 हाथ हो न तो 4.25 बना ले। कहने का भाव ये है कि मिनिमम, कम से कम ये बिल्डिंगें बनाओ, जितनी आवश्यक हो उतनी ही बनाओ, अधिक ना बनाओ। और फिर क्या बताते हैं, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण श्री खे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, ओह तुम तो एक 10 ग्राम सोना किसी के पास हो जा कूदता अंडा, और 50 ग्राम हो जा तेनों का धरती तोल दे, बड़ा सेठ हो गया। खाक सेठ यहाँ का। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। लंका, सारी लंका सोने की बना रखी थी रावण ने, गारा की जगह सोना प्रयोग कर रखा था, ईंटों की जगह सोना प्रयोग कर रखा था, सीमेंट के स्थान पर सोना प्रयोग कर रखा था, और वो भी ना ले जा सका। कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। कहते हैं रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। 1 ग्राम भी सोना रावण साथ नहीं ले जा सका जब वो जाने लगा। तो यहाँ की जो फोकट की महिमाएं हैं ये बकवाद हैं। भक्ति मार्ग में इनसे दूर हटकर ही हम चल सकते हैं। समाज के इस तरह की चोचलों को देखकर हम भक्ति नहीं कर सकते, हमने उनसे हटना पड़ेगा। और भविष्य की जानकारी भगवान ने जो दी है, जो सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति से, वो प्राप्त करने का प्रयत्न करें। वो कौन सा है? वो है पूर्ण मोक्ष। तो जो दास बताने जा रहा है कि मासा घटे न तिल बधे, विधाता लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आते तब तक आपको केवल आपका वर्क डन ही मिलेगा, भूत पहले का, पूर्व का। और जिसमें आप सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, और उससे पहले जो आप क्रियाएं करते हैं अपने को धनी बनाने के लिए, या अपना कोई और कोठी बंगले बनाने के लिए, कोई रिश्वत लेता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई डाके मारता है, तो वो पैसे एक बार तो इकट्ठे कर लोगे, लेकिन वो डबल होकर जाएंगे आपके भाग्य में नहीं है वो। और वो पैसे तो रहेंगे नहीं, वो रुपया, वो धन नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि आपकी मृत्यु होगी तब आपके पास कहाँ रहा। या तो कोई बीमारी हो जाएगी। एक IAS अधिकारी था, कमिश्नर रैंक का, और उसने रिटायरमेंट होने से पहले अपनी लड़की का विवाह किया 6 महीने पहले।
उसने ये सोच करके, वो एक एमडी पद पर विराजमान था किसी महकमे का, और उसने ये सोचकर किया था कि अब जितने भी मेरे अंतर्गत अधिकारी हैं सभी अच्छा दान देंगे, खूब धना होगा, ऐसे किया। और खुद भी अच्छा पैसा, अच्छी पार्टी सिलेक्ट करी उसने अपनी बेटी के लिए। उस समय 3.5 लाख रुपए उसने अपनी लड़की के विवाह पर लगाए सन 1981 में। उस समय के 3.5 लाख आज के 3.5 करोड़, ये समझ लो। और लड़की का विवाह कर दिया, वो स्वयं रिटायर हो गया। विवाह के 6 महीने के बाद, यानी वो रिटायर हुआ ही था, कुछ दिन के बाद उस लड़की का तलाक हो गया, छोड़ दिया। अब वो पागल हो गया, वो आईएएस अधिकारी रिटायर्ड। अब उसको पता था कि जब शाम समुची लड़की के 3.5 लाख रुपये लाए, दोबारा ब्याह होगा तो 7 लाख लगेंगे। हार्ट अटैक हो गया, मर गया भाई। लूट ले माल ने, वो लूटा था वो जमाई तो ही दे दिया, वो लेकर हजम कर गया। और अब कर ले, क्या करोगे। तो परमात्मा कहते हैं, अब यहां दास उसी प्रसंग पर आता है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सभी अध्यात्म कर्मों से परिचित हैं। और पूरे अध्यात्म ज्ञान से वो परिचित व्यक्ति ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इस नकली स्थान की कोई व्यवस्था की डिमांड वो नहीं रखते। वो कितना डिमांड रखते हैं सूक्ष्म वेद में फिर हटकर बताया है। इससे वो पहले तो हम गीता के आधार से आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि विश्व के अंदर कुछ गिने चुने सदग्रंथ हैं जिनकी बहुत महिमा है। जैसे पवित्र वेद चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। उसके पश्चात पुराण, और कुरान जो है ये भी, अब जैसे क्योंकि प्रत्येक सदग्रंथ के सतर को हम सदग्रंथों से ही जांचेंगे। चारों वेद जो है गॉड गिवन है। गॉड गिवन यानी कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए गए। वो कैसे दिए थे कि जैसे आज हम अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से या कोई अन्य दूसरे तरीके से फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, 20-20, 30-30 घंटे का वीडियो दूसरे में भेज देते हैं। ऐसे परमात्मा ने अपने अंतःकरण से इस ज्योत निरंजन ब्रह्म, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, सरपुरुष जिसको कहते हैं, जिसे काल कहा जाता है, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं जहां हम रह रहे हैं, इसकी अंतःकरण में इसके जो है ईमेल आईडी पर फैक्स कर दी, भेज दी सारा। इसने उनको सबको डाउनलोड किया तो क्या पाया, ये एक बेईमान व्यक्ति है जो यहाँ का मालिक है 21 ब्रह्मांड का। इसको ये चिंता बनी रहती है कि कोई व्यक्ति सच्चाई से परिचित ना हो जाए यहाँ का प्राणी, और कहीं यहाँ से निकल ना जा, तेरा लोक उजड़ जा, यहाँ दुख कितने पाते रहो। इसने केवल आपको रोक के रखना ही उद्देश्य बना रखा है। और परमात्मा चाहता है कि आप यहाँ से निकलो, उस सुखमय प्लेस स्थान पर चलो जहाँ कभी वृद्धावस्था नहीं, जहाँ कभी मृत्यु होती ही नहीं, आपका परिवार होगा। इस ऐसी ही दुनिया है, लेकिन वो अविनाशी मटेरियल है सारा। वह बिना किए कर्म आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसने क्या देखा कि जो सूक्ष्म वेद के उसको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, वो उसमें से इसने देखा कि जिस हिस्से में उस पूर्ण परमात्मा की विधि लिखी थी भक्ति करने की, और वहां का सुख लिखा था, वहां क्या स्थिति है कंप्लीट लिखी थी,
इसने उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया, और केवल उसमें से ये 4 वेद जो बनाए गए हैं इनको बाद में विभाजित किया गया, तो सारा ही एक वेद है। इसमें अलग अलग से पोर्शन बना रखे थे, ये अध्याय थे, तो इसने ये 4 वेद रख लिए, वो मेन जो करीम थी वह खत्म कर दी, छुपा दी। उसके बाद जो इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके दिया, उसमें इसने थोड़ी सी मिलावट की, वेदों का ज्ञान प्लस में कुछ अपना अनुभव, अपनी तगड़मबाजी इसने इस गीता में मिलाई है, लेकिन घना खराब नहीं किया इसने इसे। फिर उसके बाद ये दोनों स्पिरिचुअल नॉलेज हैं, गॉड गिवन। जैसे पवित्र 4 वेद गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स इसने किया है अपनी तरफ से, युद्ध करवाने के लिए और जीव को थोड़ा सा भरमाने के लिए। कैसे? प्रमाण के लिए, उदाहरण के लिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 7 और 8, 9 में इसने कहा है, वैसे से 1 नंबर से शुरू हो जाता है। उसका सारांश ये है कि अर्जुन, यदि तू हठ योग करके समाधि लगा के एक स्थान पर बैठ गया, कर्म सन्यासी बन गया, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? इसलिए तू कर्म योगी बन और भक्ति भी कर। कर्म योगी का अर्थ है काम करते करते अपनी भक्ति साधना करनी चाहिए, और यही सूक्ष्म वेद में है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे, और यही यजुर्वेद के अंदर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा कि ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य से परिचित होकर के ओम नाम का सिमरण करो। ये तो है ब्रह्म तक की साधना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी ओम प्रकाश दास। सर कहाँ से आए हैं? सर पिंड घनौली जी, तहसील जिला रोपड़, पंजाब से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर पहले मैं भक्ति साधना करता था जी, 9 नाथों का जाप। मेरे गुरु जी थे नाथ सीगे जी, जो कन्नों में मुंदरा होती हैं वो नाथ सीगे जी। तो मैं उनसे गुरदीक्षा ली। उन्होंने मंत्र दिया था जी कि गुरदीक्षा जो मेरे को दी उन्होंने, आदिनाथ उदयनाथ पार्वती प्राणनाथ सतनाथ ब्रह्मा स्तोकनाथ वैष्णु अंचल तो चंबेनाथ गजवेली गजकंथरनाथ दयारूपी मस्तनाथ मायारूपी मिशंद्रनाथ कटे पंडे सिद्धू गोरखनाथ। 9 नाथों का पढ़िया जाप जाप पूर्ण व्या सिद्ध को सरनाम गुरु को प्रणाम आए गुरु के लागू पाऊँ जिंद पीर जाहर पीर जोगी पीर सिद्ध पीर। गुरु जी ने बताया कि ये मंत्र याद करना, लिख के दिया उन्होंने। मैं 6 महीने लग गए जी कंठस्थ करने में इस मंत्र को। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर इस तरह होया कि मैं शुरू से ही असी बाबा बालकनाथ के पुजारी हैं जी। तो सर मेरे पहले से लग रहे हैं कि मैं सत्संग सुनूंगा, मैं नाटक फाटक नहीं देखता कोई भी, या खबरें सुनूंगा। मैं जैसे शाम में सत्संग लगा रहा था, कोई भी सत्संग लगे तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया जी। तो जैसे सत्संग खोला तो इन्होंने पेंदे ने कहा जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ज्ञानी। सर मैंने तो आगे टपा दिया वो चैनल। मैंने कहा कि ये कौन आ गया ऐसा जो ब्रह्मा विष्णु में इसको ज्ञानी बोल रहा है। तो फिर दिमाग में आई कि जिसने बात कही उसको सुनो भी, पे कही क्यों है। मैं सर मुड़ के दोबारे फिर वही चैनल वापस ला लिया। तो जब मैंने देखा तो संत रामपाल जी महाराज गीता खोली हुई उन्होंने, तो गीता के बिच दिखा रहे कि फलाने श्लोक में ये लिखा, फलाने श्लोक में ये लिखा है। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं लगा। चलो मेरे को चस्का पिया जी, मैं रोज़ ही सत्संग देखना शुरू कराया। तो 2 महीने मैंने सत्संग देखा जी। 2 महीने के बाद मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई। दूसरे दिन फ़ोन किया, टीवी पे नंबर आ रहे थे सर। मैं फ़ोन किया कि महाराज मैं आना चाहता हूँ। मैं कहाँ हूँ? कहते आप चंडीगढ़ से बस लो और हिसार से 25 किलोमीटर पीछे बरवाड़ा है, वहाँ का टिकट लेके बरवाड़े उतर जाना। वहाँ पूछ लेना कि सतलुक आश्रम में जाना। मैं ठीक है जी। मैंने सर 2-3 बीड़ियों के बंडल ले लिए, जर्दा गुटका ले लिया, अपना मनीशन पूरा खाने का। तो चल पड़ा भी वहाँ मिले या ना मिले।
तो सर जब मैं वहाँ गया उतरा, चलो उतर गया जी, तो मैं एक दुकान वाले को पूछा कि मैंने सतलोक आश्रम बरवाला में जाना जी। कहते जी संत रामपाल जी की गाड़ी आएगी, तो वहाँ कबीर भगवान के ऊपर फ़ोटो लगी, तो संत रामपाल जी की लगी, तो ऐसे कर देना हाथ ऊपर को, तो गाड़ी रोक लेंगे, आप चले जाना। मैं ठीक है जी। और जब को गाड़ी आ गई जी, चले गए। जब गेट पे गए तो वहाँ तलाशी ली उन्होंने। वो मेरे को लगे कहने, कहते भगत जी आपने नामदान लिया? महा जी लिया। कहते कहाँ से लिया? मैंने कहा जी मैं यहाँ से नहीं लिया, मैं कहीं और से लिया, मैंने तो यहाँ देखने आया हूँ। कहते भगत जी ये क्या आपने डाल रखा है? मैंने जी ये तो बीड़ी सिगरेट अपना मनीषन जो मैं खाता पीता हूँ। कहते भगत जी फिर आप अंदर नहीं जा पाओगे, यहाँ तो ये चलता नहीं है। तो मैंने कहा जी फिर मैंने सोचा कि बीड़ी बूड़ी तो फिर भी मिल जाएगी, मैं इतनी दूर आया तो मैं यहाँ तो देखा तो कुछ भी नहीं, क्या देख पाऊँ यहाँ। तो कहते इसको तोड़ के ना ड्रम पे सीटना, तोड़ के सीटना, कोई और ना उठा ले, और हाथ धो के आओ। और सर मैं चला आया। जिस वेले मैं तोड़ ताड़ के चले आया तो एक बटुए पाकड़ते बीच ना जी एक सिगरेट का माल था सुल्फे का, तो वो बीच में पड़ा था। वो जिले बटुआ उन्होंने तलाशी किया, कहते भगत जी ये क्या है? मैंने कहा जी ये तो सुल्फा है। वो कहते भगत जी तुम तो हमारा भी नामदान खराब करोगे। वो कहते भगत जी इसको भी सिटो तोड़ के। मैं जिस वेले तोड़ के सिटिया ना जी, तो मैंने अपने दिल से सोचा कि संत रामपाल जी, मैं तो जानता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। मैंने कहा ऐसे तो डेरे बहुत बनाए, को किसी ने डेरों पे धंधा तोड़ रखा पैसे कमाने का। तो मैंने कहा अच्छा भाई संत रामपाल जी महाराज तुम्हारे डेरे में आ रहा हूँ, मेरा मनीषन तोड़ा दिया सारा ही, तो जे तेरे जो पावर है ना, तो मैं मुड़ के इस मनीषन को हाथ ना लगाऊँ। अब है तो बुरी चीज़ है, मेरे तो किसी गुरु ने मना नहीं करा। तो सर मैं जिस वेला अंदर गया, हाथ धो के उन्होंने तलाशी ली, कहा जी अब जाओ जी आप देखो। तो सर जब मैं अंदर गया तो क्या देखा, तो वहाँ बोर्ड लगे हुए, यहाँ पंजाब वाले को नाम मिलता है, यहाँ यूपी वालों को मिलता है, यहाँ ऐसे ऐसे बोर्ड लगे नेपाल वालों को मिलता है। तो जहाँ पंजाब वालों का बोर्ड लगा तो वहाँ मैं देखा तो 3-4 हो अपने सिख भाई पगड़ियाँ वाले हो बैठे हो, गात्रियाँ वाले। मैंने कहा ये तो कहीं आते नहीं, ये भी इधर बैठे हैं आके। तो मैं पीछे खड़ गया उनके सर। वो मैंने सोचा कि यहाँ का नामदान भी देख लें, कैसा नाम देते आए, हमें तो पता ही नहीं, इतना बड़ा नाम ले रखा मैंने, किसी के पास होगा ही नहीं। उनको कहा भगत जी कि गुरु बदला जा सकता है? कहता जी एक नहीं 10 गुरु बदले जा सकते हैं। मैंने कहा जी नाले बोलते कि गुरु एक ही होता है, स्त्री का पति एक ही होता है, वही भगवान होता है, तो स्त्री भी पति बदलेगी? कहते जी पति वाली बात और है, गुरु वाली बात और है। महा जी वो क्या बात है, भी थोड़ा समझा दो मैंने। कहते जी एक गुरु है, आपको इतना जो मंत्र दे रखा है उसने कोई मना नहीं किया आपको खाने पीने से, सारे विकार तो आपके बीच में ही हैं। तो हमारे गुरु जी है जो विकारों से दूर करते हैं, नशे पत्तों से दूर करते हैं, इंसान को बचाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जी मेरे फार्म भर दो, फार्म भर दिया। जब वहाँ गए नाम दीक्षा लेने तो वहाँ टीवी पे नामदान दे दिया संत रामपाल जी ने। तो कहने लगे कि अब ऐसे करो, वहाँ जाओ लाइन में लग जाओ, बटुआ बुटुआ उधर जमा करा दो, अब गुरु से आशीर्वाद ले लो। चलो जी चले गए हम। महाराज आए, वहाँ नामदान मिला, आशीर्वाद देता महाराज ने, बड़ी मन गदगद हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो मेरे को बहुत मिले। मैं पहले इतना बीमार था ना जी, जब मैं पहले से नाम लिया था जो वो नाथ से, कि इतना बीमार हो गया कि मेरी मरने तक नौबत हो गई। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लुधियाना, जलंधर, PGI, दिल्ली, कहीं भी बहुत पैसा खर्च हुआ मेरा। तो हार के PGI दाखिल कराता जी बच्चों ने, वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको कैंसर है, TB है और काला पीलिया है। बच्चों को बोल दिया कि इसको घर ले जाओ, 2-3-4 दिन का मेहमान है तो ले जाओ इसको, पूजा वहाँ सेवा कर लो। आगे जी करे। वो 2-3 दिन की दवाई थी, कहते डैडी दवाई ख़त्म होगी अब जाना फिर। तो मेरे हाथ ऐसे हो गए थे सर, ऐसे ये बाजू भी, और ना मैं अपनी क्रिया सोच सकता था, हड्डियाँ की माला रह गई थी मेरी। पर मेरे को ये हो रहा था कि जब मेरे गुरुजी ने जो एडा बड़ा नाम मेरे को दे रखा, मैं जाप करता हूँ, गुरुजी की खुद ही किडनियाँ फेल है, मेरी उससे भी पहले फेल हो गई। तो ये मंत्र जाप कोई मेरे को सही नहीं लग हो। तो जब भी मैं महाराज जी के पास गया, अपने गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में, तो मेरा नामदान खंडित। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना लाई कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज मेरा तो नामदान बार बार खंडित हो रहा। वो हंसे, मेरे को बोला उन्होंने, कहते बेटा ऐसे कर तू क्वार्टर ले ले कहीं। मैं गुरु जी फिर तो चलो ठीक है जैसे आप बोल रहे हैं, अब कहीं भी मैं और जगह जाऊँ मेरा नाम खंडित नहीं होता। एक रोज़ गया जी मैं बैंक में, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पैसे थे उत्थे 8,000 रुपया था कापी में। मैं गया तो वहाँ जब मैं ATM डालूँ उसमें, तो वहाँ कभी 15,000 आ जाए बिना भरने से ही। वो वैल्यू इतनी थी उसकी 15,000 निकालने की। वो मैंने किया 15,000 थोड़ा है, पर्ची पे तो 7-8 हज़ार रुपया मेरा। तो मैं नंबर भरूँ
वो मुड़ के 15,000 फिर आ जाए, मैं फिर काट दूँ उसको। जब तीसरी दफ़ा भरिया तो 15,000 बाहर आ गया। ओहो, मैं फिर वो तो सिक्योरिटी वाला बुलाया, मैं कहा भाई मेरा तो आधे पर्ची के उपर जो मैं पहले पर्ची कढ़ाई है वो पर 8,000 रुपया है, तो ये 15,000 निकले, यहाँ 5,000 तो बीच रहना चाहिए ना, नहीं तो खाता कैंसिल हो जाता। कहता जी पता नहीं आगे होंगे कोई तुम्हारे पैसे। मैं घर जाके अच्छी तरह से देखा हो, फिर गया, फिर मैं वापस आया बैंक में किसी बंदे को नाल लेके, मैं यार चेक कर मैं किसी का होर सीधा नंबर ना लग गया हो, ऊट पटांग किसी होर सीधे पैसे मैंने मिल गए हो। महाराज तो पहले कहते बेईमानी नहीं करनी। तो जब मैं वहाँ गया जी, तो देखो भगत जी पहले पर्ची जो निकाली थी मैंने उसमें 8,000 रुपया, तो मैं 15,000 कैसे निकाल लेता उसमें से। मेरे पैसे निकालते निकालते सर जी 26,000 रुपया मेरे खाते में आया हो, ये नहीं पता कितने आया तो कोई होना ही है, पर उसी टाइम आ गया हो, जबकि मेरे को 15,000 रुपया निकला वहाँ से। एक तो ये लाभ हुआ, और ऐसे कई लाभ हुए, अनेकों ही लाभ हुए। जिस भी मैं काम को करता, मैं रिटायर हुआ जी नामदान लेने से बाद, अफसरों ने मेरे से कहना ओम प्रकाश सिगरेट डब्बी लेके आ, चाय ले आना नाले। तो मैं सोचता कि मना तो मेरे को कर रखा, पिता ने सिगरेट नहीं पीनी, इतनी अक्ल नहीं आई, सिगरेट डब्बी लिया देनी जाके। वो बाद में पता चले कि ये तो लिया के भी देना भी पाप है। अब मैं मना कैसे करूँ, नौकर हूँ मैं उनका, नौकरी तो करता, नौकरी तो नौकरी है सर जी। तो फिर मैं जाकर संत रामपाल जी गुरु महाराज के चरणों में अरदास करनी है, गुरु जी मेरे से ऐसा हो गया, डब्बी मंगा ली सिगरेटा की और नाम सच्चा करा ले। भगत जी मैं सच कह रहा हूँ सर जी, झूठ नहीं कह रहा। हजारों मरीज मेरा नाम झूठा है, पर मेरे गुरु ने संत रामपाल जी ने महाराज ने आज दिन तक मेरे को फटकारा भी नहीं, आज दिन तक नहीं मेरे को फटकारा है। तो वही जाने, अब मेरे परमात्मा जान दे पे क्या है क्या नहीं, मगर मेरी लगन इतनी है सर जी कि मेरा हर टाइम जाप चल रहा हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो आप लोगों को कैसे ठीक कर रहे हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, ये तो लोगों को भ्रम है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। वो जेल में नहीं है, जेल में गया कौन नहीं। अब हमको भी बोलते लोग, कहते हैं कैसा गुरु आपका जो उसमें पावर हो तो जेल में क्यों बैठा है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, कृष्ण खुद भगवान था, वो 7 बहन भाई उसके जेल में जन्मे, और आप भी जेल में जन्मा। वो क्यों था जेल में जब भगवान था? राम भगवान थे खुद, तो उन्होंने 14 साल की जेल क्यों काटी, वनवास क्यों काटा? और जेल तो जो जेल काटी सो काटी, और सीता को तो ले गए रावण उठा के, और दुनिया मरवा दी उन्होंने, तो वो भी तो भगवान थे। ये तो चलो साढ़े तो गुरु जी है, तो गुरु जी कहते गुरु महाराज है, साढ़े महाराज, थोड़े तो महाराज नहीं, तुम तो उल्ट पुलट बोलते हैं। लोग पता कहीं क्या बोलते हैं जी, कि आपका गुरु है ना जी जो, वो कढ़ाई में खड़ा होता है और दूध से नहलाते हैं, उसकी खीर बना के वो तुमको खिलाते हैं। मैं कहा आप भी खा के देखो, पैसे कितने लेते हैं गुरु जी तुम्हारे? हमारे रिश्तेदार बोलते हैं हमें। मैं कहा भाई तुमने लेना तो पैसे, चलो मैं दुआ देता, बिना पैसे दिला देता तुमको नाम। तो ये तो सारे बदनाम करने की बात है सर जी। हमारे गुरुजी वर्गा तो कोई गुरु नहीं, आज दिन तक पैसा तो पैसा, वहाँ जाओ खाना फ्री, बैठना फ्री, सोना फ्री, नहाना धोना फ्री। मैं कहता ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं मैंने धरती के ऊपर जैसा वहाँ देखा मैंने आज। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो मैं नहीं दूंगा, प्रार्थना करूंगा भक्त भाइयों से कि मेरे भक्त भाइयों, इस धरती के ऊपर सच्चा ज्ञान और सच्चा नाम जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी जपया, गुरु नानक देव जी ने भी जपया, मगर ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, किसी भी संत के पास नहीं है। अगर होगा भी तो सुना सुनाया होगा, मगर ऐसा ज्ञान किसी ने किताबों में ग्रंथों में खोल खोल के बता रहे भगवान की, या देखो क्या लिख रखा है और आप क्या कह रहे हैं। तो इससे आगे और क्या किसी को कह सकते हैं? आज तो अरदास ही कर सकते कि भक्त भाई ऐ समा ना ये बीता जा रहा, ये मुड़ के हाथ नहीं आएगा। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।